हेलो एंड वेलकम टू जी बिजनेस। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं सोना चांदी। अगर सोने और चांदी की बात करें तो हमने पिछले महीने देखा कि सोने में काफी गिरावट आई थी और चांदी के भाव भी नीचे चले गए थे। जून में सोने और चांदी में 17 साल की सबसे बड़ी मासिक गिरावट जो है वो देखने को मिली। लेकिन जुलाई के इनिशियल डेज में बाजार में फिर से तेजी आती हुई नजर आए। अब बात यहाँ पर ये है, सवाल यहाँ पर ये बनता है कि क्या गिरावट का दौर खत्म हो गया है या ये सिर्फ एक छोटी रिकवरी है, एक बाउंस बैक है। क्या अभी सोना चांदी खरीदना सही रहेगा? और दूसरा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जुलाई में किन बड़े ट्रिगर्स पर निवेशकों को जो है वो नजर रखनी चाहिए और अगले 6 से 1 साल में गोल्ड सिल्वर कहाँ तक जा सकेगा। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट है, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी वो जुड़ गए हैं। वो बताएंगे सारे सवालों का जवाब और देखते हैं कि सोने और चांदी के आउटलुक में कैसे हमें तेजी देखने को मिलेगी या आगे जाकर भी कुछ डिप है। हेलो अनुज सर, वेलकम टू जी बिजनेस। नमस्कार मीनू जी, थैंक यू सोना चांदी शो में बुलाने के लिए। सर, यहाँ पर मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे जून में हमने देखा इतनी बड़ी गिरावट हो गई, उसके बाद जुलाई की शुरुआत में सोने चांदी में फिर से तेजी देखने को मिली, तो ऐसा क्यों हुआ? क्या कुछ फैक्टर रहे? क्या मार्केट का ट्रेंड बदल रहा है और इसे या फिर हम एक टेक्निकल रिकवरी के तौर पर ही माने आपके हिसाब से? देखिए, जुलाई के महीने में हम एक रेंज बाउंड मोमेंटम देख रहे हैं। हमने जून के महीने में बहुत उठापटक होती हुई देखी, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिक्स ट्रेंड देखने को मिले हैं। कुछ रीजन ऐसे हैं जो गोल्ड को सपोर्ट दे रहे हैं, कुछ रीजन ऐसे हैं जो गोल्ड पे प्रेशर डाल रहे हैं। जैसे वॉर खत्म होने के बाद रिस्क प्रीमियम खत्म होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से गोल्ड के भावों में प्रेशर देखने को मिला। दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो एक्सपेक्टेशन है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से गोल्ड के भावों पे हम सपोर्ट आता हुआ देख रहे हैं। तो कोई मिक्सड ट्रेंड देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से उठापटक होती हुई देख रही है। कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो मार्केट को चाहते हैं कि गोल्ड का भाव नीचे आए तब वो खरीदारी करेंगे। कुछ इन्वेस्टर हैं जो अग्रेसिव मोड में है। तो दोनों ही तरह के यहाँ पे निवेश देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत मिला जुला कारोबार हम गोल्ड सिल्वर में आता हुआ देख रहे हैं। और एक्सपेक्टेशन है कि अभी फिलहाल एक रेंज बाउंड मोमेंटम गोल्ड के भावों में देखने को मिलेगी। बहुत मिला जुला कारोबार गोल्ड के भावों में देखने को मिलेगा। ज्यादा गिरावट और ज्यादा बढ़त हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेटा ऐसे हैं जो कि यहाँ पे काफी वॉचफुल रहेंगे। सर, आपने वो तो बताया कि क्या कुछ जो है अभी सोने और चांदी में तेजी क्यों आई है, क्या कुछ फैक्टर्स हैं तेजी आने के। एक सवाल यहाँ पर ये बन रहा है कि जुलाई में अगर निवेश कर रहे हैं तो निवेशकों को, अगर जिन्होंने निवेश किया भी हुआ है, उनको किन बड़े फैक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए? अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों पर रखनी चाहिए या फिर फेड की बैठक पर नजर रखनी चाहिए या फिर मिडिल ईस्ट जैसे जो फैक्टर्स हैं गोल्ड सिल्वर की चाल को प्रभावित कर सकते हैं, तो कितना प्रभावित कर सकते हैं? किन फैक्टर्स पर नजर हमको रखनी चाहिए अगर हम इन्वेस्टर हैं तो? और गोल्ड और सिल्वर की चाल को जो मिडिल ईस्ट के जो फैक्टर्स हैं वो कितना प्रभावित करेंगे? देखिए, इस महीने जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो फेड की मीटिंग है। फेड की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसपे नजर रखनी होगी। और ये फेड की मीटिंग ही पे आपको डिसाइड होगा कि आने वाले 6 महीनों में किस तरह की रणनीति हो सकती है। साथ में यूएस के इंपॉर्टेंट डेटा है जो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होंगे, उनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे इन्फ्लेशन का डेटा है, रोजगार का डेटा है, या यूएस में मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है। इससे ये आइडिया लगेगा कि यूएस में कितनी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। हालांकि क्रूड के भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता हुआ दिखाई दिया है। मगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो फेड रिजर्व की जो मीटिंग होगी उससे ये क्लियर होगा कि वो आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इस मीटिंग के बाद की वो रणनीति बनाएंगे कि आने वाले 6 महीनों में वो किस तरह का व्यू रखेंगे। तो ओवरऑल इस महीने की अगर हम बात करें तो यूएस के आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और यूएस की फेड की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इससे ये आइडिया लगेगा कि यूएस की इकोनॉमी आगे क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है और आगे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, साथ में इन्फ्लेशन की कंडीशन कैसी रहेगी। यहाँ पर एक सवाल और है सर, जैसे कि आपने बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट पे हम बात करें कि अगर कोई निवेशक कोई आज नया निवेश करना चाहता है, उसके पास निवेश के लिए पैसा तैयार है, तो क्या अभी उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? गोल्ड ईटीएफ या फिर सिल्वर ईटीएफ में खरीदारी शुरू करनी चाहिए? अब ये खरीदारी अगर वो करे तो क्या एसआईपी के रूप में करे या फिर स्टेप बाय स्टेप निवेश करना ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर उसको भी वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए? आपके हिसाब से क्या सलाह रहेगी?
देखिए, निवेशकों को यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गोल्ड के भावों में हमने हायर लेवल से बड़ी गिरावट आती हुई देखी है, तो ये मौका है जहाँ पर वो अपने निवेश को नया रुख दे सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। गोल्ड ETF में निवेश किया जा सकता है, गोल्ड फिजिकल फॉर्म में निवेश किया जा सकता है। अगर आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर के भावों में लंबी अवधि में तेजी देखी जा सकती है, तो हमें लगता है कि उनको अपने निवेश को स्टार्ट करना चाहिए, और अगर उन्होंने हायर लेवल पे भी लिया तो यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि हम निवेश कर सकते हैं, अभी निवेश के लिहाज से सही मौका है, लेकिन निवेश कर सकते हैं तो यहाँ पर अगला सवाल होता है कि इसका जो आउटलुक है वो क्या होगा? 6 से 1 साल का अगर हम आउटलुक लेकर चलें, तो सोने में निवेश करना जो है कितना सही रहेगा? क्या टारगेट होंगे आपके हिसाब से सोने और चांदी के लिए? और दोनों में से बेहतर दांव किस पर रहेगा आपके हिसाब से, सोना या चांदी? बिल्कुल, देखिए, हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। फिलहाल अभी लगता है कि गोल्ड के भाव ऊपर में 4800 से लेकर $5000 मींस गोल्ड में करीबन 1,50,000 से लेकर 1,55,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में भी लग रहा है कि 80 से लेकर $85 मींस डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 2,40,000 से लेकर 2,45,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, जिसमें लॉन्ग टर्म में 2,50,000 तक के लेवल सिल्वर में और 1,50,000 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में देखें तो गोल्ड का भाव ऊपर में $4,200 तक देखा जा सकता है, और सिल्वर के भावों में 70 से लेकर $75 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल आउटलुक अभी पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में गोल्ड सिल्वर के भावों में खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है और रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म में भी ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट अगर नहीं बढ़ते हैं या कट होते हैं तो गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। सर, बस चलते चलते एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी। हमारे एक व्यूअर हैं यूट्यूब पर, उनकी तरफ से एक सवाल आया है, लास्ट एपिसोड में आया था, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द टेंटेटिव रेट ऑफ गोल्ड इन नेक्स्ट 15 डेज। मतलब ये है कि ये बहुत शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, ये लंबी अवधि का नजरिया लेकर नहीं चल रहे हैं। कह रहे हैं 15 दिनों के अंदर सोने के भाव को आप कैसे देखते हैं, क्या टारगेट रहेगा? उनको क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अगले 15 दिनों के लिए गोल्ड सिल्वर का आउटलुक पॉजिटिव है। हमें लगता है कि अगले 15 दिनों में गोल्ड का भाव $4,200 से लेकर $4,250 तक मींस 1,50,000 से लेकर 1,52,000 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर के भाव ऊपर में 70 से लेकर $75 तक मींस करीबन 2,40,000 से लेकर 2,45,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म आउटलुक गोल्ड का पॉजिटिव लग रहा है, या यूं कहीं कि रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड सिल्वर के भावों में रिकवरी देखी जा सकती है, और हमें लगता है कि जिन्होंने खरीदारी करी है वो यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। तो सर ने 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच का जो है बताया है टेंटेटिव जो है आउटलुक रहेगा गोल्ड का, और सर ने हमें काफ़ी सोने और चांदी को लेकर और अभी फ़िलहाल उसके क्या सिनेरियो चल रहे हैं और आगे चल के कैसा ये रुख लेगा, तेज़ी आएगी या गिरावट आएगी, उस पर हमारे साथ डिटेल में बातचीत की। थैंक यू अनुज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। थैंक यू मिनी, शो में बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तस्वीर साफ है कि जून की बड़ी गिरावट के बाद बाजार में भरोसा लौटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सर ने बताया अभी कि निवेश का तो सही मौका है, अभी इस टाइम आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ये राय और रहेगी कि जल्दबाजी ना करें, रणनीति के साथ निवेश करना ज्यादा समझदारी रहेगी। आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लें अगर कहीं निवेश करना चाहते हैं, और सोने और चांदी पर अपनी पैनी नजर रखें, उसके बाद ही कोई फैसला लें। फिलहाल के लिए सोने और चांदी में इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस, ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपके पास कोई सवाल है सोने और चांदी को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हम अपने अगले एपिसोड में एक्सपर्ट से आपके सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए जी बिजनेस।